नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अक्टूबर 2025। बाजार आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 आज 2025 की हाई टच किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली 25,800 के ऊपर 25,843 पॉइंट पे, लगभग 0.52% तेजी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। मोहरत ट्रेडिंग स्पेशल ट्रेडिंग सेशन पे जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके कल यानी मंगलवार किस तरफ जाएगा मोहरत ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज क्लोजिंग इतना बढ़िया हुआ ना, उम्मीद काफी बढ़ चुका है। और अभी इन्होंने कहा कि आज जहां पे हाई टच किया है, मतलब लगभग 25,926 पॉइंट पे, इस लेवल को अगर क्रॉस कर पाया, कहां तक पहुंचेगा मालूम है इनके हिसाब से? 26,000 से लेके 26,200। और साथ ही साथ इन्होंने जो नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 25,700 की लेवल को। वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल जो 1 घंटे के लिए बाजार ओपन होगा दोपहर को, किस तरह मूव करेगा? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट सिग्नल निफ्टी बुल में आई 25,900 टू 26,000 ऑन मोहरत ट्रेडिंग। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि भाई इतना जबरदस्त सेंटिमेंट है मार्केट में, और ये कहीं ना कहीं 25,900 से लेकर 26,000 की रेंज पे मोहरत ट्रेडिंग पे पहुंचा सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए कहा कि आज जहां पे अपना लाइफ टाइम हाई टच किया बैंक निफ्टी, पता होगा आपको, तो उसके ऊपर का जो लेवल है 58,500 पे एक टेस्ट हो सकता है, मतलब चैलेंज फेस कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने कुछ रेजिस्टेंस की रेंज एंड सपोर्ट की रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,850 से लेके 25,900, और नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जो रेंज मेंशन किया 25,800 से लेके 25,750, जहां पे आज फुल डे स्टेबल था। सो इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे तो हम बहुत अच्छे से डिटेलिंग में कवर करेंगे। और उसके पहले चलिए सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कल मोहरत ट्रेडिंग के बारे में। देखिए मोहरत ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार हो रहा है, हर साल होता है। जिनको नहीं मालूम, जो मार्केट में नहीं हो, तो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हर साल ही होता है, बट शाम पे होता है। बट इस बार थोड़ा एक्सेप्शन रखा है दोपहर को। अच्छा, दोपहर को कब ओपन होगा मार्केट, याद रखना कल जो नॉर्मल ओपन होता है 9:15 पे ओपन नहीं होगा, उस टाइम पे क्लोज रहेगा। बट दोपहर में 1 घंटे के लिए ओपन होगा, दोपहर 1:45 से लेकर 2:45। तो बाजार ओपन होगा 1:45, क्लोज हो जाएगा 2:45। ये 1 घंटे के लिए जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन जिसको कहा जाता है मोहरत ट्रेडिंग, ठीक है। तो देखिए इस ट्रेडिंग की महत्व तो बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग खास करके लॉन्ग टर्म में जो अपने के लिए एसेट्स वो खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मोहरत ट्रेडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शेयर ही पिक करना चाहिए। आप कुछ भी पिक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हो, ईटीएफ पिक कर सकते हो, गोल्ड पिक कर सकते हो, मतलब कमोडिटी मार्केट से, या नॉर्मल शेयर भी पिक कर सकते हो। बट जो भी कीजिए मैं आप सभी को कहूँगा प्लीज़ गैम्बलिंग मत करना। ऐसे शेयर को, मतलब ऐसे शेयर की चुनाव कीजिए जो आपको लंबे समय के लिए आपके साथ रहेगा, आपकी साथ देगा। ऐसी शेयर को चुनिए। ओके, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक और रिपोर्ट, संवाद 2082 इस बार, ठीक है। 7 ईयर विनिंग स्ट्रीक में कंटिन्यू एज मार्केट गियर अप फॉर दिवाली मोहरत सेशन। सो यहाँ पे दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 7 साल पे मोहरत ट्रेडिंग सेशन पे, मतलब ये जो 1 घंटे की ट्रेडिंग सेशन पे, हमेशा मार्केट पॉजिटिव में ही रहा, और एक्सपर्ट के हिसाब से या रिपोर्ट के हिसाब से इस बार भी वैसा ही हो सकता है, मतलब मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए आज चाइना जीडीपी डेटा आउट हुआ चाइना की, और चाइना की जीडीपी डेटा काफी ड्रॉप हो गया, काफी ड्रॉप हुआ।
Q3 की जीडीपी डेटा आउट हुआ चाइना की 4.8%। कितना ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट क्वार्टर यानी Q2 में था 5.2%। 5.2% से इस बार ड्रॉप होके 4.8% पे आ चुका है। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी गिरा, और जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट की, जो एस्टिमेट आता है ना, उसको भी इस बार क्रॉस नहीं कर पाया। तो बहुत सारे इश्यूज तो हैं, उनमें से एक है आपके जो ग्लोबल ट्रेड काफ़ी ड्रॉप हुआ इस बार, चाइना का भी बिकॉज ऑफ टैरिफ। ओके, सो लेट्स सी भारत का क्या होता है। भारत की आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ पे आउट होगा, मतलब नवंबर की आखिरी हफ्तों पे। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट ज़रा आप देखिए। निफ्टी आइस रिकॉर्ड हाई ऑफ 26,277। जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, लास्ट ईयर सितंबर महीने पे निफ्टी 50 इसी लेवल पे अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था, और पिछले एक से ऑलमोस्ट मतलब एक साल के अधिक हो चुका है कि निफ्टी बहुत नीचे चल रहा है। ठीक है, सो अभी देखिए रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट दे सकता है, और फिर से एक नया हाई भी टच कर सकता है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी भी किया। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। ये रिपोर्ट आया है प्रॉप टिगर की तरफ से। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई टुगेदर सी 47% राइज इन हाउसिंग सेल्स इन जुलाई सितंबर। सो हाउसिंग सेल्स के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त बूस्ट अप देखने को मिला, खास करके इन शहरों पे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जुलाई से लेकर सितंबर इस टाइम जोन पे 47% की जोन मतलब यहाँ पे जंप देखने को मिला। अच्छा, इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नियरली 23,000 करोड़ इन आईपीओ इन 2025, लार्ज इशू डोमिनेट। सो रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे आईपीओ तो बाजार में लॉन्च हुआ, कुछ लिस्ट हुआ, काफ़ी बड़े बड़े आईपीओ, जैसे कि टाटा कैपिटल, आपके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इवन इसके पहले भी बहुत सारे मिलियन आईपीओ आया। तो सुनने को कि 2025 में खास करके आईपीओज में म्यूचुअल फंड ने लगभग 23,000 करोड़ के ऊपर बाई किया है। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और रिपोर्ट मैं कहूँगा ये बात भी सही है, फोमो अलर्ट। अच्छा, व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब वो डर होता है ना कि हाथ से निकल जाएगा, चलो जल्दी जल्दी बाई करे, इसको कहते हैं फोमो अलर्ट। ठीक है, फोमो। अच्छा, वेल्थ मैनेजर वार्निंग दे रहा है, क्यों? अगेंस्ट चेजिंग गोल्ड सिल्वर रैली। मैं कहूँगा ये बात काफ़ी हद तक तो सही है, काफ़ी हद तक सही है, बिकॉज आज की डेट में देखिए गोल्ड की प्राइस एक्चुअली काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे लगभग 64% के आसपास रिटर्न गोल्ड दे चुका है, और दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें, चांदी, वो भी लगभग 75% 80% के आसपास रिटर्न दे चुका है पिछले एक सालों पे लगभग है। तो इतना रिटर्न देने के बाद ये बात भी सही है कि थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो सकता है, जिसका आज भी हुआ भी था। बट हाँ, ये भी इसके साथ साथ मैं कहूँगा एक फैक्टर्स है कि देखिए गोल्ड की बात करिए या सिल्वर की बात करिए, ऐसे कॉमोडिटी है ना जो मतलब लॉन्ग टर्म में कभी निराश नहीं करेगा। हाँ, एक आध महीना, 6 महीना, एक साल, 2 साल में हो सकता है कि आपको जीरो रिटर्न मिले, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो टारगेट है एटलीस्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आई थिंक कि मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत ही सेफर ऑप्शन, बहुत ज़्यादा सेफर ऑप्शन, और खास करके आज इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटी की माहौल पे। ओके, आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट ज़रा देखिए, आया है एनएससी की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। इंडिया रैपिडली इमर्जिंग एज ग्लोबल हब ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। चलो बहुत सही है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये आया है आज आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने क्या कहा? इंडियन इकोनॉमी नॉट इम्यून टू ग्लोबल चैलेंजेस बट रेजिलेंट। तो इन्होंने देखिए दो बहुत अच्छी बात किया। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी जो है ना, आज देखिए इतना ग्लोबल चैलेंजेस है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसको क्रॉस करके चला गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी नॉट इम्यून टू ग्लोबल चैलेंजेस, मतलब जो आज की डेट में ग्लोबल चैलेंजेस है उसको पार करके निकल गया, ऐसी भी नहीं है, बट रेजिलेंट, मतलब उसको बहुत सही से, बहुत अच्छे से काउंटर कर रहा है। मतलब उसको कह सकते हो कि होल्ड कर रहा है या काउंटर कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आरबीआई की ये मैं कहूँगा रिपोर्ट बहुत ही शानदार है, और ये एकदम एग्जैक्टली फैक्ट भी है। ऐसा भी नहीं कि मतलब सब कुछ सही हो गया भारत की, नहीं, इश्यूज तो है, बट बहुत बढ़िया से काउंटर करे। खास करके आप टैरिफ की देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत के ऊपर 50% टोटल टैरिफ इम्पोज कर दिया। तुरंत देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म के इम्प्लीमेंट कर दिया, और काफ़ी बूस्टअप मिल रहा है। सामने अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो काफ़ी अच्छे से काउंटर भी कर रहा है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्लोबल मार्केट की अपडेट देखिए। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, मतलब रात की 12 बजे वाली वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, उसको देखना प्लीज मत भूलेगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। फिलहाल देखिए यूएस बाजार की सेंटीमेंट तो काफी तगड़ा है,
मतलब आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48, जहाँ पे डॉ जोन्स लगभग 0.91% ऊपर आ चुका है। और दूसरी तरफ भाई नैस्डैक कंपोजिट फिर से अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है, हाई टच नहीं किया बट नजदीक पहुंच चुका है। ये देखिए 1.32% ऊपर, ये देखिए आज जो इंटरडे हाई टच किया 23,020 पॉइंट पे, और इसकी 52 हाई कहाँ पे देखिए 23,119 पॉइंट पे लगभग पहुंच चुका है उस लेवल के आसपास, ठीक है। अच्छा, तो इसके पीछे देखिए मेन जो कारण है ऑलरेडी फ्राइडे के दिन आपको मैं दे चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो सडनली माइंड चेंज हुआ है चाइना की जो 100% टैरिफ को लेकर, तो उसके बाद मार्केट में भी अच्छे से रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, सेम डे पे भी और आज भी। बाकी बात करें देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग नीचे आ चुका है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में लगभग 1% की डिक्लाइन। तो याद रखना कि कल एक तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऊपर से क्रूड ऑयल की प्राइस डिक्लाइन होने के कारण पेंट सेक्टर में बहुत अच्छा रिकवरी कल हो सकता है। पेंट सेक्टर जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल पे है जहां पे पिछले एक हफ्तों से देखने को मिला, मतलब 5 ट्रेडिंग डेज पे। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन ज़रा नोट कीजिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है, मतलब ना कोई बहुत ऊपर ना कोई बहुत नीचे। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 2.97% पॉजिटिव में आ चुका है। बट तीसरी तरफ जो बैंक है उसकी पोजीशन थोड़ा वीक है। अब देखिए इंडियन मार्केट में आज एज सच कोई बहुत ऊपर आके तो क्लोजिंग नहीं दिया। एचडीएफसी बैंक जो आज क्लोजिंग दिया इंडियन मार्केट में फ्लैट, और याद कीजिए फ्राइडे के दिन एडीआर वर्जन में लगभग 3-4% चल गया था, तो उसका ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला 0.87% नीचे। और आईसीआईसी बैंक लगभग आपको 6% नीचे देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद कीजिए फ्राइडे के दिन आईसीआईसी बैंक की शेयर एडीआर वर्जन में लगभग 3.5% ऊपर क्रॉस कर गया था, ठीक है, क्लोजिंग दिया था 3.5% एडीआर वर्जन पे, और आज देखिए लगभग 3% नीचे गिरा आईसीआईसी बैंक इंडियन मार्केट में। तो इस दोनों की जो एडजस्टमेंट अभी एडीआर में चल रहा है, जिस वजह से आपको दिख रहा है कि 6% की गिरावट, बट एक्चुअली इतना गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दैट्स वाई गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, अरे बाप रे, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:20 पे। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे देखिए 25,992 पॉइंट पे, कितना 25,992 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से लगभग लगभग 150 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट ऊंचाई पे चल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी नवंबर नहीं, ये अक्टूबर की फ्यूचर है, मतलब नेक्स्ट वीक में ये एक्सपायर करेगा, तो मतलब इसमें प्रीमियम बहुत कम है। तो आशा रखता हूँ साथियों कि कल दोपहर तक, मतलब जब तक ना मॉडल ट्रेडिंग सेशन पर्पस बाजार ओपन हो जाए 1:45 पे, तब तक अगर सब कुछ सही रहा, बढ़िया रहा, तो एक अच्छा गैप ओपनिंग आपको कल भी दिखाई दे सकता है, और पॉसिबिलिटी है 26,000 पे एक न एक बार टच भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस बीच में कुछ उल्टा सीधा या अच्छा बुरा कुछ न्यूज़ आ गया, डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ पे मुझे फॉलो करके जरूर रखिए। वैसे तो एक्सपेक्टेशन था आज एफएस की खरीदारी होगा, बिकॉज जिस रफ्तार से बैंक ऊपर बढ़ रहा है, और आपको पता ही होगा बैंक्स में एफएस की होल्डिंग सबसे ज़्यादा चल रहा है, सो दैट्स वाई आज इनफ्लो देखने को मिला 790 करोड़ की, और डीएस ने आज खरीदा 2,485 करोड़। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट में वही पुरानी चीज़ शुरू हो चुका है, बेसिकली कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ हफ्ता पहले वो ड्रामा चल रहा था इजिप्ट में। और TA35 की बात करें, मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 1.07% पॉजिटिव में आके। सो दोस्तों, जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 5 से 6 महीने की जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। आइए शुरू करते हैं। और उसके पहले सर आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ओके, देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो नहीं लगता। आपकी ठीक वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, दिख रहा है, उसको प्लीज दबा दीजिए, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, अच्छा, कल बाजार ओपन होने से पहले तो काफी टाइम है, बिकॉज दोपहर को बाजार ओपन होगा, सो हो सकता है एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना। डोंट वरी, मैं काम करूंगा, मैं बाजार ओपन होने से पहले ना एक बार अपडेट मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो एक बार चाहे तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर, याद रखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, तीसरा हो गया पेंट सेक्टर, चौथा हो गया ऑयल सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों से, अच्छा, पांचवा ऑटो सेक्टर को हम कैसे भूल सकते हैं, ये पांचों सेक्टर को नजर रखना। अच्छा, आ जाइए
कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, ठीक है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए आज के दिन लगभग आधा परसेंट निफ्टी में गेनिंग के बाद निफ्टी 50 की जो आरएसआई इंडेक्स है वो ओवरबॉट क्रॉस कर चुका है। जिनको नहीं मालूम व्हाट इज ओवरबॉट, देखिए कोई भी शेयर या इंडेक्स की जब आरएसआई इंडेक्स 70 क्रॉस कर जाते हैं उसको हम कहते हैं ओवरबॉट पे, और कोई भी मतलब कोई भी शेयर या इंडेक्स की आरएसआई जब 30 क्रॉस कर जाते हैं उसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड पे, ठीक है। बेसिकली एक इंडिकेटर से, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा आ जाइए ऊपर की तरफ, देखिए अभी आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, याद रखना आज जहाँ पे निफ्टी 50 इंट्राडे हाई टच किया, कल यहाँ पे ही सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वह 26,000 की लेवल, ठीक है। तो मेनली अभी हम ऐसे एक स्टेज में खड़े हैं, मतलब निफ्टी 50 एक ऐसे स्टेज में खड़े हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ सबसे क्रूशियल लेवल या सबसे वाइटल लेवल 25,950 से लेके 26,000, ये हो गया कल के लिए सबसे वाइटल रेजिस्टेंस। इसको अगर तोड़ के ऊपर होल्ड कर गया ना, एकदम सही है। अच्छा अब सवाल उठता है कि सर नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, वो भी बताइए। तो देखिए सपोर्ट तो है, सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया, अब याद कीजिए, और आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया उसके साथ साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब शुक्रवार के दिन जहाँ पे बार बार हडल फेस किया था, कौन सी लेवल याद कीजिए, एक कॉमन पॉइंट आपको दिख जाएगा, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है यहाँ पे, ये कौन सा लेवल है, ये है आपके 25,750। तो सबसे पहला सपोर्ट कहाँ पे मिल गया, 25,750, क्यों समझ आ चुका है। अच्छा मान लीजिए कि सर इसके नीचे भी आ गया और नीचे आ गया, तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए भी एक व्यवस्था है। देखिए उसके लिए क्या है कि इस साल 2025 में जून मंथ पे जो हाई टच किया था ना, यहाँ पे एक और सपोर्ट है, ये कौन सा लेवल है, ये है 25,650। तो सपोर्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है उसके बाद वहां पे बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब आ जाइए सर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। डाउटफुल क्यों हूँ, क्योंकि एक तो देखिए बैंक निफ्टी बैक टू बैक 2 से 3 दिन से ओवरबॉट पे चल रहा है, 76 क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट 77 के आसपास। अब देखिए ओवरबॉट पे चल रहा है, इसके मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें गिरावट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर स्टेबल रहा ना बैंक निफ्टी, तो फर्दर जब गेनिंग होगा वो बहुत ही सस्टेनेबल गेनिंग होगा। सो बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूँगा इमीडिएटली 58,000 को, बस बहुत तेजी की जरूरत नहीं है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि 57,000 को होल्ड करना जरूरी था उस टाइम पे लास्ट वीक के लिए, वो तो खैर होल्ड कर भी चुका है, काफ़ी ऊपर पहुंच भी चुका है, वो बात की बात है। बट आज जिस स्टेज में है ना बैंक निफ्टी, अगर कल 58,000 को भी होल्ड कर गया, मैं कहूँगा बहुत सही है, बहुत सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जल्दबाजी सही नहीं है, ठीक है। हमेशा सस्टेनेबल रिकवरी या सस्टेनेबल गेनिंग ही हमेशा बेनिफिशियल होता है मार्केट में। सो दैट्स वाई 58,000 को अगर होल्ड कर गया ये बेस्ट रहेगा। अब देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई आज जहाँ पे टच किया वही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ साथियों आपको क्लियर हो चुका है कि कल के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखना, गलती मत कीजिए। कल एक तो मोहर ट्रेडिंग सेशन है, स्पेशल ट्रेडिंग पर्पस, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके इस बारे में बिल्कुल भी आप कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।